हर हर महादेव। डे फर्स्ट। भक्तों के खत। मेरा नाम उज्ज्वला ग्वाल के, मैं महाराष्ट्र जिला अमरावती गावड़ गांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम उज्ज्वला ग्वाल के, मैं महाराष्ट्र जिला अमरावती गावड़ गांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती है। इधर बैठी हैं? हाँ ठीक है, दिख गए हो। ऐसा हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वापिस हाथ हिलाओ एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको बहुत बहुत बधाई हमारी ओर से। प्रथम में मेरा नाम उज्ज्वला ग्वाल के, मैं महाराष्ट्र जिला अमरावती गावड़ गांव की रहने वाली हूँ। भोले की कृपा का मैं क्या गुणगान करूँ। पत्र को आप एलईडी पर, टीवी पर, आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं। एलईडियाँ जितनी लगी हैं उस पर भी आप पत्र पढ़ सकते हैं। मेरा नाम उज्ज्वला ग्वाल के, मैं महाराष्ट्र जिला अमरावती गावड़ गांव की रहने वाली हूँ। भोले की कृपा का मैं क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। मेरा बेटा 2 साल से आर्मी की तैयारी कर रहा था, लेकिन 1 या 2 नंबर से रह जाता था। एक बार मैं अकोला को कथा में 7 मई को कथा सुनने के लिए केवल 1 दिन के लिए आई। आप कहते हो पंडाल में जो कथा सुनता है, दिल से जो बाबा से कहता है, बाबा उसको देता है। 2 साल से मेरा बेटा परेशान था, उसको कोई नौकरी आर्मी में नहीं लग रही थी। मैं 7 मई को अकोला की कथा सुनने के लिए चली गई। 1 दिन के लिए कथा सुनी, भूमि को नमन करा। गुरुदेव सत्य है, जहां शिव महापुराण की कथा होती है वहां की भूमि भूमि नहीं रहती, कैलाश बन जाती है और वहां कंकर शंकर निवास करता है। आप कहते हो जहां जगह मिले वहां बैठकर कथा सुनो। हमको तो पंडाल में जगह मिली ही नहीं, हम तो बहुत दूर बैठकर कथा सुनते रहे। गुरुदेव भूमि पर बैठकर कथा सुनी, आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करवाया। हमने बाबा से विनती करी, मेरे बेटे की अगर आर्मी में नौकरी लग जाएगी तो जहाँ कथा होगी मैं वहाँ कथा सुनने के लिए जाऊँगी। आज मैं बाबा को दंडवत करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि 25 अगस्त को मेरे बेटे का आर्मी में सिलेक्शन हो गया और वो आर्मी की नौकरी में लग गया। मैं बाबा को यहाँ दंडवत प्रणाम करने, धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। ये शिव तत्व है, योग है। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। इसी को शिव कहते हैं, इसी को शिव भक्ति कहते हैं। और खाली ना। मेरा नाम संगीता साहू है, मेरे बेटे का नाम मनीष साहू है, उम्र 36 वर्ष है। गुरुदेव कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो। मेरा नाम संगीता साहू है, मेरे बेटे का नाम मनीष साहू है, उम्र 36 वर्ष है। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, एक बार हाथ हिला दो। 36 वर्ष है। गुरुजी 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। इसी साल अप्रैल महीने में समय मेरे बेटे के मुख के अंदर, मुंह में, वो बहुत धूम्रपान करता था तो उसकी वजह से दाढ़ के अंदर एक जगह पड़ गई। उस जगह के अंदर एक गठान पड़ गई। गठान में जख्म हो गया। डॉक्टर से जांच करवाई, पता चला कि बेटे के मुंह में कैंसर हो गया। बेटे के मुख में कैंसर हो गया। यह रिपोर्ट सुनकर तो हमारा पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया। गुरुजी मेरे बेटे को पहले ही बचपन में पहले से सो चुका था, जिसकी वजह से उसका एक हाथ और एक पैर ज़्यादा काम नहीं करता था। एक ही लड़का और 2 बेटियां जिनका विवाह हो चुका है। हमने उसकी जांच नागपुर के एक अस्पताल में करवाई। डॉक्टर साहब का कहना था कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप लोग पढ़ ले, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। गुरुजी पहले ही से बचपन में पहले से इसका अटैक आ चुका था, तो कैसे हम इसका ऑपरेशन कराते। सर की एक नस इसकी दबी हुई है, ब्लॉक है। ऑपरेशन के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये बच्चा ठीक होगा कि नहीं होगा। कैंसर भी ऐसा है कि शायद ही ठीक हो, बहुत मुश्किल है। इसका ऑपरेशन कराइए। किसी के कहने पर हमको किसी ने हॉस्पिटल में कहा कि आप शंकर के मंदिर जाते हो। हमने कहा नहीं। लोटा भर जल चढ़ाते हो? नहीं। सियोर वाला महाराज है, कथा करता है, टीवी पर आती है, आस्था चैनल पर, कभी सुनना। हम डॉक्टर की जांच कराकर ऑपरेशन निकलवा कर हम वापिस आ गए और शंकर जी को लोटा भर के जल हमारे बेटे से चढ़वाया, हम चढ़ाए। शिव जी का चढ़ा हुआ जल पीना चालू करा। पशुपतिनाथ का व्रत किया। मैं बाबा को
प्रतिदिन निवेदन करती बाबा तेरे भरोसे हूं। आइए आप ही लोग हैं, हाथ हिला लीजिए। श्री शिवाय नमस्ते। गुरुदेव 2 महीने तक दवाइयां भी लेते रहे, शिव जी को चढ़ा हुआ जल भी पिलाते रहे। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, सही में शिव शिव है। जब दूसरी बार हम जांच कराने के लिए पहुंचे तो डॉक्टर की रिपोर्ट आई जिसके अंतर्गत उनका जो कैंसर की गठन थी वो गल चुकी थी और उनका मुख धीरे धीरे ठीक हो गया। ये शिव कृपा। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद आए हैं, बाबा ने हमको इतनी सारी खुशियां दी है, हम बाबा को दंडवत करते हैं। बैठी बहन, श्री शिवाय नमस्ते। हम बाबा को धन्यवाद देते हैं। ये शिव तत्व है, वो घड़ी है शिव। उसकी कृपा खाली नहीं जाती महाराज। एक लड़के ने तो अपने पत्र में लिखा, अपनी मां से कहा, मेरा नाम संगीता साहू है, मेरे बेटे का नाम मनीष साहू है, उम्र 36 वर्ष है। गुरुदेव कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो, मेरा नाम संगीता साहू है, मेरे बेटे का नाम मनीष साहू है, उम्र 36 वर्ष है। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, एक बार हाथ हिला दो। 36 वर्ष है। गुरुजी 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। इसी साल अप्रैल महीने में समय मेरे बेटे के मुख के अंदर, मुंह में, वो बहुत धूम्रपान करता था तो उसकी वजह से दाढ़ के अंदर एक जगह पड़ गई। उस जगह के अंदर एक गठान पड़ गई। गठान में जख्म हो गया। डॉक्टर से जांच करवाई, पता चला कि बेटे के मुंह में कैंसर हो गया। बेटे के मुख में कैंसर हो गया। यह रिपोर्ट सुनकर तो हमारा पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया गुरुजी। मेरे बेटे को पहले ही बचपन में पहले से सो चुका था, जिसकी वजह से उसका एक हाथ और एक पैर ज़्यादा काम नहीं करता था। एक ही लड़का और 2 बेटियां जिनका विवाह हो चुका है। हमने उसकी जांच नागपुर के एक अस्पताल में करवाई। डॉक्टर साहब का कहना था कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप लोग पढ़ ले, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। गुरुजी पहले ही से बचपन में पहले से इसका अटैक आ चुका था, तो कैसे हम इसका ऑपरेशन कराते। सर की एक नस इसकी दबी हुई है, ब्लॉक है। ऑपरेशन के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये बच्चा ठीक होगा कि नहीं होगा। कैंसर भी ऐसा है कि शायद ही ठीक हो, बहुत मुश्किल है। इसका ऑपरेशन कराइए। किसी के कहने पर हमको किसी ने हॉस्पिटल में कहा कि आप शंकर के मंदिर जाते हो। हमने कहा नहीं। लोटा भर जल चढ़ाते हो? नहीं। सियोर वाला महाराज है, कथा करता है, टीवी पर आती है, आस्था चैनल पर, कभी सुनना। हम डॉक्टर की जांच कराकर ऑपरेशन निकलवा कर हम वापिस आ गए और शंकर जी को लोटा भर के जल हमारे बेटे से चढ़वाया, हम चढ़ाए। शिव जी का चढ़ा हुआ जल पीना चालू करा। पशुपतिनाथ का व्रत किया। मैं बाबा को प्रतिदिन निवेदन करती, बाबा तेरे भरोसे हूं। आइए आप ही लोग हैं, हाथ हिला लीजिए। श्री शिवाय नमस्ते। गुरुदेव 2 महीने तक दवाइयां भी लेते रहे, शिव जी को चढ़ा हुआ जल भी पिलाते रहे। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, सही में शिव शिव है। जब दूसरी बार हम जांच कराने के लिए पहुंचे तो डॉक्टर की रिपोर्ट आई जिसके अंतर्गत उनका जो कैंसर की गठन थी वो गल चुकी थी और उनका मुख धीरे धीरे ठीक हो गया। ये शिव कृपा। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद आए हैं, बाबा ने हमको इतनी सारी खुशियां दी है, हम बाबा को दंडवत करते हैं। बैठी बहन, श्री शिवाय नमस्ते। हम बाबा को धन्यवाद देते हैं। ये शिव तत्व है, वो घड़ी है शिव। उसकी कृपा खाली नहीं जाती महाराज। एक लड़के ने तो अपने पत्र में लिखा, अपनी मां से कहा, एक लड़के ने तो अपने पत्र में लिखा, अपनी मां से कहा, मेरा नाम उमेश जी डागा, विलासनगर अमरावती, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकते हैं। उमेश जी डागा, विलासनगर अमरावती। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मोबाइल नंबर ये है। पत्र पढ़ेंगे। गुरुजी भोले बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरा बेटा हरीश उमेश जी डागा, इसको जन्म से ही कम दिखता है। वो 1 साल से बैंक के पेपर दे रहा था पर उसका कोई नौकरी नहीं लगा। दूसरा वर्ष भी आया पर उसकी नौकरी नहीं लगी। मेरे बेटे से मैंने कहा कि तू अब की बार अगर पेपर देने जाए तो एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर फिर जाना। मेरा बेटा हंसते हुए कहता है, मां
क्यों पागलों जैसी बात करती है? क्या बेलपत्री चढ़ाने से कोई पास हो जाता है? मैंने अपने बेटे से कहा तू मेहनत कर, ये सीहोर वाला महाराज कहता है, खूब मेहनत कर, जितना पढ़ सकता है उतना पढ़, जितनी दम लगा सकता है उतनी दम लगा, खूब जितनी मेहनत करना हो कर, और जिस दिन तेरा एग्जाम हो उस दिन एक बेलपत्र बाबा को चढ़ा शहद लगाकर। मेरा बेटा कहता है मां पहली बार तेरे कहने पर ये सही करके जाऊंगा, 2 साल तो हो गए मेरी नौकरी नहीं लग रही, तब तेरे कहने पर मेरा बेटा शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर गया और बैंक का एग्जाम देने के लिए भोपाल गया। मैंने बेटे से कहा तू भोपाल में एग्जाम देने जा रहा है तो एक काम कर, पहले तू कुबेरेश्वर धाम चले जाना, सीहोर में जाकर बाबा को प्रणाम करना। मेरा बेटा कुबेरेश्वर धाम गया, प्रणाम किया, वहां से रुद्राक्ष लिया, जेब में रखा और एग्जाम देने चला गया। एग्जाम देकर वापिस आया। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, आज मेरा बेटा बैंक ऑफ इंडिया में अच्छे पद पर, ऑफिसर के पद पर मेरा बेटा की पोस्टिंग हो गई। 16 तारीख को मेरा बेटा 16 दिसंबर 2023 को मेरा बेटा बड़े ऑफिसर के पद में जो ज्वाइनिंग हुई है उसकी ट्रेनिंग के लिए गया है और बाबा की कृपा से उसका बैंक ऑफ इंडिया में सबसे ऊंचे पद पर उसका एडमिट हो गया है, वो आनंद हो गया है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देती हूँ। उमेश जी डागा, बिलासनगर, अमरावती, मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। शिव तत्व इसी प्रकार एक भक्ति, एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा आपके भीतर होना चाहिए। ये बच्चों में जागरूकता उत्पन्न करना ये आपकी जवाबदारी है। आपको कहना पड़ेगा सारी समस्या का हल